friends, welcome to SSC classes. Students, today we are going to start a very important topic that is called partnership. Students, आज अपन जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप को फंडामेंटल्स, क्या क्या पार्टनरशिप के फंडामेंटल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप को स्टार्ट करने से पहले अपन को ये जानना होगा स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप वी विल हैव टू नो अबाउट बिजनेस एंटिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या करना है, अपन को ये जानना पड़ेगा कि बिजनेस एंटिटी क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। ध्यान से देखिएगा, सपोज स्टूडेंट्स वेन अ सिंगल पर्सन, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, वेन अ सिंगल पर्सन स्टार्ट बिजनेस, ठीक है स्टूडेंट्स। एक सिंगल पर्सन है, सपोज से अगर मैं बोलता हूँ ये मिस्टर राम नाम का एक पर्सन है, मिस्टर राम ने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया। इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो व्हेन अ सिंगल पर्सन स्टार्ट अ बिजनेस, तो आप बताइए स्टूडेंट्स, अगर एक सिंगल पर्सन कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा तो इस बिजनेस को अपन क्या बोलते हैं, इस बिजनेस को अपन बोलते हैं स्टूडेंट्स सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे इसको, सोल प्रोप्राइटरशिप बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। एक सिंगल ओनर हो, जिसका एक सिंगल ओनर हो, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको भी पता है। ओके, अब इसमें ध्यान रखिएगा, अब ये जो राम है, ये राम क्या करता है, अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहता है, ठीक है। ये क्या करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहता है, ठीक है स्टूडेंट। टू ही एक्सपांड हिज बिजनेस फॉर मोर प्रॉफिट, क्या, he expand his business for more profit, he start adding some peoples, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या करेगा, कुछ लोगों को आपस में जोड़ने का काम करेगा, क्या करेगा स्टूडेंट्स, कुछ लोगों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। और जब कुछ लोग आपस में मिलकर कोई बिजनेस रन करेंगे, जब कुछ लोग आपस में मिलकर कोई बिजनेस रन करेंगे तो उस बिजनेस को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, उस बिजनेस का नाम अपन देंगे क्या, पार्टनरशिप, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर एक सिंगल पर्सन कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको अपन क्या नाम देंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। और अगर वही पर्सन अपने बिजनेस को और एक्सपांड करना चाहता है, अपने बिजनेस को और एक बड़े लेवल पे फैलाना चाह रहा है, बड़े लेवल पे क्या करना स्टार्ट करना चाह रहा है, तो क्या करेगा, वो कुछ लोगों को आपस में जोड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। और कुछ लोग जब आपस में मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, तो उस बिजनेस को अपन क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो अपन आज ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स में क्या क्या अपन देखने वाले, ठीक है सर, देखिएगा। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलिए देखिएगा। अब स्टूडेंट इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको और बेटर समझने के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ उसके डेफिनेशन से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका जो डेफिनेशन होता है स्टूडेंट्स वो होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4, इसमें ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 क्या बोलते देखिएगा, ये बोलते स्टूडेंट्स पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन persons, partnership is a relation between person who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 का डेफिनेशन स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। देखिए एक एक चीज़ को देखिएगा, लेकर देखिएगा पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, तो पहले चीज़ क्या निकल के आया, देखिए पार्टनरशिप इज अ क्या, रिलेशन। पार्टनरशिप एक रिलेशन है, किन के बीच, पार्टनर्स के बीच, पर्सन के बीच, ठीक है, बिटवीन पर्सन, रिलेशन किन के बीच है, पर्सन के बीच है, हु हैव एग्रीड
जो आपस में क्या होते हैं, सहमत होते हैं, एग्री होते हैं, कंसेंट होते हैं, किसके लिए, टू शेयर द प्रॉफिट, टू शेयर द प्रॉफिट, किसका प्रॉफिट को, तो बिजनेस के प्रॉफिट को, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, बिजनेस के प्रॉफिट को, ये पांचों पॉइंट है बिजनेस के प्रॉफिट को, ठीक है, कैरिड ऑन बाय ऑल, जो सबके द्वारा चला जाता है, ठीक है 6 पॉइंट, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये 7 पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि इस डेफिनेशन से 7 पॉइंट्स निकल के आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये पॉइंट्स आपके फीचर्स पे बनेंगे स्टूडेंट, देखिएगा। तो कंप्लीटली अगर देखा जाए तो ये डेफिनेशन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, देखिए लिखा है पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ठीक है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स कि पार्टनरशिप क्या है, एक व्यक्तियों के बीच क्या एक संबंध है, ठीक है, जिन्होंने व्यापार में या बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट को आपस में बांटने के लिए एग्रीमेंट किए है, मतलब कि समझौता किया है, ठीक है स्टूडेंट्स, जो सबके द्वारा मिलकर चला जाता है और उनमें से किसी एक के द्वारा सबके लिए चला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन उसमें ध्यान रखिएगा, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब होता है उनमें से किसी एक के द्वारा सबके लिए चला जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिएगा इसको मैं आपको और अच्छे से डील कर रहा हूँ स्टूडेंट, देखिएगा। देखिए सबसे पहले रिलेशन, तो मान लीजिए स्टूडेंट सपोज ये 3 पर्सन है, ठीक है, ये 3 पर्सन है, ठीक है। अब ये तीनों ने क्या किया, पार्टनरशिप किया, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा ये तीनों को, इन तीनों के बीच का, सपोज ये मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये 3 पार्टनर हैं, इन तीनों के बीच का जो रिलेशन होता है ना स्टूडेंट्स, जो तीनों के बीच का जो रिलेशन होता है ना, रिलेशन को ही पार्टनरशिप बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये तीनों जो मिल के जो बिजनेस रन करते हैं उस बिजनेस को बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म, यानी तीनों मिलके मतलब ज्वाइंटली मिलके क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो बिजनेस रन करेंगे उस बिजनेस क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। और इंडिविजुअली, ठीक है, इंडिविजुअली इनको क्या बोला जाएगा, इंडिविजुअली इनको क्या बोला जाएगा, पार्टनर्स बोला जाएगा, पार्टनर बोला जाएगा, ठीक है। मतलब समझ में स्टूडेंट्स क्या होता है, मतलब कि तीनों के बीच का जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। इंडिविजुअली उनको पार्टनर्स कहा जाता है, और जो मिलकर, जो तीनों मिलकर ज्वाइंटली जो बिजनेस रन करेंगे उस बिजनेस क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अब देन इसके बाद स्टूडेंट देखिएगा इसमें से जो 7 पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जो मैंने रेड से यहाँ पे मार्क किया है, जो 7 पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके फीचर्स भी बनेंगे स्टूडेंट, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिएगा सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा, क्या था, रिलेशन था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रिलेशन के बारे में मैंने बताया, क्या था रिलेशन के बारे में मैंने क्या बताया कि रिलेशन क्या है, पार्टनरशिप है, ठीक है स्टूडेंट्स। इनके बीच के जो रिलेशन उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट निकल के आया था वो क्या निकल के आया था उसमें देखिएगा, सेकंड पॉइंट क्या निकल के आया था, पर्सन निकल के आया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होता क्या है स्टूडेंट देखिएगा, मिनिमम क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, मिनिमम क्या होता है, 2 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, मिनिमम 2 होता है, और मैक्सिमम, ठीक है स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, मिनिमम कितना होता है, मिनिमम 2 होता है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, और मैक्सिमम कितना होता है स्टूडेंट, मैक्सिमम 50 होता है, ये होता है एज पर कंपनी एक्ट, एज पर कंपनी एक्ट 2013, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब इसमें ये है कि पार्टनरशिप फर्म में कितने मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए, तो उसके लिए लिमिट दे रखा है स्टूडेंट्स। मिनिमम तो 2 होने चाहिए डेफिनेटली, तो बिना 2 के तो पार्टनरशिप होगा नहीं। पार्टनर मतलब क्या होता है, एक और एक उसका दूसरा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के लिए स्टूडेंट पार्टनरशिप एक्ट में कहीं पे ऐसा कोई प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होने चाहिए, बट कंपनीज एक्ट रेस्ट्रिक्ट करता है कहाँ तक स्टूडेंट्स, 50। कंपनी एक्ट बोलता है कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन 50 से अगर ज़्यादा होगा तो फर्म क्या होगा, इलीगल होगा स्टूडेंट्स। कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कहाँ पे मेंशन किया गया है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कितना है अपन का, 50 है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके सर, आगे देखते हैं, आगे थर्ड पॉइंट स्टूडेंट देखिए, थर्ड और क्या निकल के आया देखिए यहाँ पे, ये थर्ड निकल के अपन का एग्रीमेंट, एग्रीमेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट क्या होता है स्टूडेंट, एग्रीमेंट स्टूडेंट्स या तो ओरल हो सकता है या रिटर्न भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है स्टूडेंट्स वो ओरल भी हो सकता है, मौखिक हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स।
ओवरऑल कब होगा स्टूडेंट, सपोज मान के चलिए जैसे अपन लोग 3 पार्टनर है, ठीक है स्टूडेंट, 3 पार्टनर या मैं कोई 2 मेरे फ्रेंड अगर पार्टनर है, अगर हम लोग में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ठीक है, बहुत अच्छा हम लोग दूसरे समझते थे, हमने क्या किया ओरली कर लिया पार्टनरशिप। एक काम करते हैं स्टूडेंट कि यार चलो पार्टनरशिप करते हैं, जो भी प्रॉफिट आएगा उसको आपस में बांट लेंगे, ठीक। ओरली हम लोगों ने क्या किया, मतलब एग्रीमेंट कर लिया कि जो भी बिजनेस रन करेंगे उसमें जो भी प्रॉफिट आएगा उसको आपस में बांट लेंगे। जैसे स्टूडेंट ये बताइए मेरे को, क्या अपन जो ओरल एग्रीमेंट किए उसको कोई एविडेंस है क्या? कल अगर किसी पार्टनर ने ये बोल दिया यार मैं तो ये बोले नहीं था कि मेरे को इक्वल रेशियो मिलेगा या मेरे को इतना प्रॉफिट मिलेगा या मैं जो भी मैटर हो, वो कल अगर ये बोल दिया कि मैं तो ये बोले नहीं था, तो उसका क्या प्रमाण है? उसको कोई एविडेंस है क्या हमारे पास? नो एविडेंस, नो एविडेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। इसलिए स्टूडेंट्स रिटर्न एग्रीमेंट कराना ज़्यादा फ्यूचर रेफरेंस के लिए बेनिफिट है, क्योंकि आज अगर आप रिटर्न एग्रीमेंट करा लेते हो तो रिटर्न एग्रीमेंट कराओगे स्टूडेंट, उसमें क्या रहेगा, जितने भी पार्टनर है उन पार्टनर का सिग्नेचर रहेगा। दैट मीन्स ये है कि आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उस एग्रीमेंट में लिखा है उसको क्या कर रहे हो आप, उसके लिए आप बाउंड बंधे हुए हो। मतलब कि अगर कोई बाद में अगर ये बोलता भी है फ्यूचर की भाई मैं तो नहीं बोला, तो अपन दिखा दे देखो घर आपने क्या किया था, यहाँ पे साइन किया था, ये एग्रीमेंट है हमारा, तो आप उस चीज़ से मुकर नहीं सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मतलब क्या होता है, ओवरऑल और रिटर्न हो सकता है, कहीं पर भी ये रिटर्न होना कंपलसरी नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। ओके, इसके बाद देख रखे फोर्थ पॉइंट में क्या स्टूडेंट देखिएगा, शेयर द प्रॉफिट, ठीक है स्टूडेंट्स। बिजनेस के जो फर्म के जो प्रॉफिट होगा स्टूडेंट, जो फर्म का जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, या तो इक्वली करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, या तो इक्वली करेंगे या एग्रीड रेशियो में, एग्रीड रेशियो, ठीक है स्टूडेंट्स। एग्रीड रेशियो मतलब स्टूडेंट जो भी जब एग्रीमेंट हुआ होगा तो उस एग्रीमेंट में जो भी उन्होंने मेंशन किया होगा कि भाई हम लोग इस रेशियो में क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हो सकता है उन लोगों ने ऐसा एग्रीमेंट में लिखा है कि भाई जो जितना ज़्यादा कैपिटल लगाएगा उसको उसी के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो हो सकता है कैपिटल के रेशियो में भी हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में या अगर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो ऑलवेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा दिमाग में, पार्टनरशिप का फंडामेंटल रूल सही है स्टूडेंट्स कि पार्टनर मतलब क्या, इक्वल, हर चीज़ के लिए इक्वल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब जहाँ पर भी अगर किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट वहाँ पे साइलेंट है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, हर चीज़ इक्वली होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब अगर नहीं दिए गए है, ये नहीं बताया गया है कि किस रेशियो में क्या करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को, तो ऑलवेज क्या करेंगे, इक्वली। और अगर मेंशन किया है तो जो मेंशन किया होगा एग्रीमेंट में उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा स्टूडेंट, प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा। ओके सर, आगे देखते हैं। आगे उसने देखिएगा फिफ्थ पॉइंट क्या दे रखे हैं यहाँ पे, बिजनेस, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या होना चाहिए, बिजनेस भी तो होना चाहिए यार, बिना बिजनेस कैसे बनेगा, ठीक है। तो प्रभु मालिक क्या होता है, जो बिजनेस होना चाहिए स्टूडेंट्स, बिजनेस क्या होना चाहिए, मस्ट बी लॉफुल। इसको ध्यान रखिएगा, मस्ट बी लॉफुल मतलब कि जो भी बिजनेस आप रन कर रहे हो एज अ पार्टनर, ठीक है, वो बिजनेस क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए स्टूडेंट्स, लॉफुल होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपने पार्टनरशिप तो किया, आपका प्रॉफिट मोटिव तो है, बट उसका जो क्या बोला जाए, जो बिजनेस हो, बिजनेस क्या है, इलीगल है। तो इलीगल के लिए आपने क्या किया, बिजनेस करने के लिए अगर पार्टनरशिप किया तो बिजनेस कैटेगरी में नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपन को जो बिजनेस होना चाहिए क्या होना चाहिए, मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, 6 पॉइंट क्या दे रखा है, 6 पॉइंट दे रखे हैं, देखिएगा, कैरिड ऑन बाय ऑल, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब होता है सब लोग, यानी कि जितने भी पार्टनर है, जितने भी पार्टनर क्या किया जाएगा, सब लोग मिलके बिजनेस को रन करेंगे। मतलब कि जो फर्म होगा, फर्म क्या करेगा, फर्म रन जॉइंटली बाय ऑल पार्टनर, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब कि जो फर्म होगा वो जॉइंटली यानी तीनों मिलकर क्या करेंगे, उस बिजनेस को रन करेंगे, चलाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये होता है कैरिड ऑन बाय ऑल, ठीक है। और लास्ट स्टूडेंट्स, लास्ट बट नॉट इन लिस्ट क्या है स्टूडेंट, देखिएगा, एनी ऑफ देम, ठीक है, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स
पार्टनर एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कि यहाँ पे देखो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर मतलब होता है कि जो पार्टनर होते हैं वो पार्टनर क्या होते हैं, एजेंट भी होते हैं एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, प्रिंसिपल भी होते हैं। मतलब कि मालिक के साथ साथ क्या होते हैं, वो सर्वेंट भी होते हैं, नौकर भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहने मतलब है स्टूडेंट्स, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब अगर जैसे सपोज जैसे इसको मैं ऐसा समझाता हूँ, देखिएगा, जैसे मान के चलो ये 3 पार्टनर थे, वो मैं प्रीवियस एग्जांपल ले रहा हूँ, ये 3 पार्टनर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तीनों मिलकर बिजनेस रन कर रहे हैं। सपोज स्टूडेंट्स ए और बी और ये सी है। ठीक है, मैं इस पॉइंट को आपको समझा रहा हूँ, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल को। स्टूडेंट मान के चलिए जैसे सी ने क्या किया स्टूडेंट्स, किसी आउटसाइडर डी नाम के पर्सन से क्या कर लिया, लोन बोरो कर लिया। सपोज लोन 60,000 का लोन बोरो कर लिया, किसने, सी ने क्या किया, डी से फर्म के नाम से क्या कर दिया, लोन बोरो कर लिया। और सी क्या किया, ए और बी को उसकी जानकारी नहीं दी, उनको इन्फॉर्म नहीं किया ए और बी को क्या लोन बोरो करते थे। और लोन किसके लिए लिए गए स्टूडेंट्स, लोन लिए गए हैं फर्म के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी बताइए स्टूडेंट्स, पार्टनर का तो मतलब ये होता है यार कि तीनों की सहमति के बगैर, तीनों के जब तक कंसेंट ना हो तब तक तो कोई काम कर ही नहीं सकता। पार्टनरशिप को तो बेसिक फंडामेंटल वही बोलता है। ठीक है, तो जब ये फर्म के लिए, अच्छा वो भी फर्म के नाम से लोन ले रहे हैं, तो जब फर्म के नाम से लोन ले रहे हैं तो ए और बी से तो क्या होना चाहिए, पूछना चाहिए। बट स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जब सी फर्म के नाम से लोन लिया तो एक इमरजेंसी बोल दो, एक इमरजेंसी थी स्टूडेंट, जहाँ पे उसको लोन लेना पड़ा। उसके पास इतना वक्त नहीं था कि क्या करे, वो ए और बी से पूछे कि भाई मैं लोन लो या ना लो। ठीक है सर, उसने क्या किया, अपने बेस्ट जजमेंट के हिसाब से उसने क्या किया, अपना वो लोन लीजिए फर्म के नाम से। ठीक है सर, अब बाद में जब इस लोन को चुकाने की बारी, इस लोन को रिपेमेंट करने की बारी आ रही है, तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, तो क्या हो रहा है, ए और बी बोलते हैं कि भैया हम तो पेमेंट नहीं करेंगे, आप हमको तो बताए नहीं थे। तो क्या ए और बी का ऐसा कहना सही है? इज ए और ए एंड बी आर राइट? नो। इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ए और बी क्या है, सही नहीं बोलो स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा देखिएगा, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, दैट में से होता है कि इन लोग एजेंट होने के साथ साथ क्या है, प्रिंसिपल भी है। मतलब इन लोग तो नौकर के साथ साथ क्या है, मालिक भी है, और मालिक है तो उनको डिसीजन लेने का अधिकार है। बट वो डिसीजन क्या होना चाहिए, एक इमरजेंसी केस में होना चाहिए, क्योंकि बेसिक रूल क्या बोलते हैं, तीनों की सहमति के बगैर कुछ नहीं होता। लेकिन जब सी ने इस फॉर्म बोरो किया था तो एक इमरजेंसी थी और उस टाइम इतना समय नहीं था कि उनसे पूछना पड़े। ठीक है सर, उसने क्या किया, लोन बोरो कर लिया। अब ए और बी मना करें तो ए और बी मना नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, ए और बी को भी क्या करना पड़ेगा, इस 60,000 जो उन्होंने लोन लिया था उस लोन को क्या करना पड़ेगा, तीनों को मिलके पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब अगर इनका रेशियो, अगर इन लोग इक्वल प्रॉफिट बांटते हैं तो इस 60,000 का 20,000 क्या करेगा, ए देगा, 20,000 क्या करेगा, बी देगा, और 20,000 क्या करेगा, सी देगा। मतलब कि टोटल पार्टनरशिप फर्म क्या करेगा, उस लोन का रिपेमेंट करेगा। इसीलिए कहा गया है एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इनमें से किसी एक के द्वारा कोई भी काम किया जा रहा है तो वो उस काम के लिए इन दोनों भी क्या होंगे, बाउंड होंगे, बंधे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था स्टूडेंट्स, इसको स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इसको आप फीचर्स के रूप में भी ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पार्टनरशिप के फीचर्स है, 7 फीचर्स आप इसको लिख सकते हैं। इसमें से एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल में से क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है स्टूडेंट, तो बिल्कुल आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, तो इसको मैं अब इरेज कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेश्चन ये आना चाहिए स्टूडेंट्स, क्या पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है? क्या पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप चाहो तो करा सकते हो, आप चाहो तो ना कराओ, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, वॉलंटरी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है 1 मार्क क्वेश्चन में, ठीक है। तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। अब आता है स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और मन में आता है कि वाई नीड फॉर पार्टनरशिप। ठीक है स्टूडेंट्स, वाई नीड फॉर पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों पार्टनरशिप करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिएगा इसमें यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले चीज होता है स्टूडेंट्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसमें ध्यान रखिएगा, पहला होता है कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, मतलब इसमें ध्यान रखिएगा एक सिंगल जो ओनर है वो क्या करेगा, कितना इन्वेस्ट करेगा, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख। 10 लाख की बहुत बड़ी रकम होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कहने मतलब ये अगर उसको अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है तो क्या करेगा, उसको कैपिटल चाहिए, और कैपिटल के लिए क्या करेगा स्टूडेंट्स, वो किसी सेकेंड पर्सन या किसी थर्ड पर्सन या किसी फोर्थ पर्सन क्या करेगा, फॉर्म में इंटर करेगा एज अ न्यू पार्टनर। तो मतलब कि कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए भी क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप करना पड़ता है। अगर मैं अकेले हूँ तो मैं क्या करूँगा, मेरे को अगर पैसे की ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, किसी सेकेंड पर्सन को अपने फॉर्म में क्या करेंगे, ज्वाइन करूँगा, बोलूँगा भाई कि आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, आपको इतने कैपिटल लाने पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हो क्या, तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए भी क्या होती है, पार्टनरशिप की जाती है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इसके बाद क्या होता है, इम्प्रूव स्किल्स, ठीक है स्टूडेंट्स, स्किल्स बढ़ाने के लिए। मतलब इसमें मान के चलिए सपोज मैं पार्टनरशिप सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप था मेरा, मैं क्या किया, मैं चाहकर अपने बिजनेस को और बढ़ाऊँ, तो मैं क्या किया, मेरे को एक फ्रेंड है स्टूडेंट्स जो उनको बिजनेस का अच्छा नॉलेज है, उनको वेल नॉलेज है बिजनेस का, तो मैंने क्या किया, उसको अपने पार्टनरशिप फॉर्म अपने फॉर्म में या अपने बिजनेस में क्या किया, एज अ पार्टनर उसको क्या कर लिया, रख लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं एज अ पार्टनर क्यों रखा स्टूडेंट्स, क्योंकि उससे क्या वो मेरे स्किल्स इंप्रूव हो गया। मतलब कि मेरे को मालूम है कि अगर ये सामने वाला बंदा एज अ पार्टनर मेरा फर्म में आ जाता है तो डेफिनेटली मेरा बिजनेस क्या करे, ग्रो करेगा, क्योंकि उसको बिजनेस का अच्छा नॉलेज है, स्किल्स के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है। तो डेफिनेटली क्या होगा उसमें, मेरे पार्टनरशिप फर्म का या मेरे फर्म का बिजनेस या क्या करेगा, उस स्किल की वजह से क्या होगा, ग्रो होगा। तो यही सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, स्किल्स भी हमारा इंप्रूव होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब थर्ड क्या होगा, रिड्यूस रिस्क। इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रिड्यूस रिस्क मतलब कैसे, सपोज जब मैं एक सिंगल बिजनेस रन कर रहा था तो जो भी लॉस होता है जो भी लॉस होता मैं खुद बेयर करता, अकेले बेयर करता। लेकिन अब क्या हुआ, मैं चूँकि हम लोग पार्टनरशिप में आ गए तो 3 पार्टनर हो गए। सपोज स्टूडेंट मान के चलो, अगर मेरे को 1 लाख रुपए नुकसान हो गया मेरे बिजनेस में, तो उस 1 लाख रुपए को अकेले मैं बेयर करता। कब, जब मैं सोल प्रोप्राइटरशिप था, पार्टनरशिप में नहीं था, तो मैं क्या किया, उस लॉस को बेयर मैं अकेले करता था। लेकिन अब 3 पार्टनर हो गए तो अब वो लॉस का हो जाएगा, स्टूडेंट्स, वो लॉस इक्वल तीनों में क्या हो जाएगा, वो बट जाएगा। तो जो बर्डन ऑफ रिस्क है स्टूडेंट्स, जो बर्डन ऑफ रिस्क क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा ना स्टूडेंट। देखो 1 लाख जब मैं अकेले था तो 1 लाख बेयर करा था, लेकिन 3 पार्टनर हो गए तो कितना 30-30 जो भी रहा होगा रेशियो, उसके साथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब रिस्क क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, जो बर्डन ऑफ रिस्क क्या हो गया स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली कम हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। देन इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, आपके पास कैपिटल आ गया, स्किल्स भी इंप्रूव हो गया, रिस्क भी कम है, ठीक है। तो रिस्क भी कम है तो प्रॉफिट भी क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रॉफिट तो बढ़ेगा, डेफिनेटली प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, पार्टनरशिप की जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और लास्ट है स्टूडेंट्स क्या, प्रॉपर मैनेजमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब अब एक बंदा जब था स्टूडेंट्स तो वो कितना मैनेज करता, एट अ टाइम एक जगह पे तो एक ही इंसान रह सकता है,
ठीक है स्टूडेंट्स। तो पार्टनरशिप में क्या हुआ स्टूडेंट्स, अलग अलग जैसे 3 पार्टनर हैं तो अपन चाहे तो काम को अलग अलग बांट सकते हैं। या सपोज स्टूडेंट्स अगर मान चलो अगर हम लोग कोई ब्रांचेस अपना डालते हैं तो हो सकता है कि भाई 2 पार्टनर यहाँ पे देख रहे हैं तो कोई एक पार्टनर जाके वहाँ मेंटेन कर सकता है। मतलब कि जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टनर्स बढ़ गए ना, पर्सन बढ़ गए तो क्या होगा, काम भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बढ़ जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट भी होगा। तो इन सब की वजह से क्या किया जाता है, पार्टनरशिप करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, देन इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं, इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स, एक हमारे मन में एक और क्वेश्चन आना चाहिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर ठीक है हम पार्टनरशिप तो कर सकते हैं, तो ये बताइए कि पार्टनरशिप करने के लिए या पार्टनर्स बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन इसको बोल सकते हैं person who become a partner। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन कौन पर्सन पार्टनर बन सकता है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पहला क्वालिफिकेशन स्टूडेंट्स, whose एज मोर देन 18 ईयर, इसमें ध्यान रखिएगा, जिसका उम्र 18 साल से अधिक है, 18 साल से अधिक को क्या कर सकता है, पार्टनरशिप कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है स्टूडेंट, और तीसरा होता है साउंड माइंड। अब समझिएगा स्टूडेंट्स, ये तो ठीक है कि भाई जिसका एज 18 साल से क्या हो, 18 साल से ज़्यादा हो क्या कर सकता है, पार्टनर बन सकता है। दूसरा क्या होना चाहिए, क्वालीफाई बाय लॉ। क्वालीफाई बाय लॉ मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जो भी पर्सन पार्टनर बनने वाला है, पार्टनर बनने जा रहा है, उसका कोई क्रिमिनल केस ना हो या उसका कोई ऐसा कोई केस ना चल रहा हो, ठीक है, कहीं पर भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होना चाहिए, बाय लॉ, कानून के द्वारा क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तब वो पार्टनर बन सकता है। और तीसरा क्या है, साउंड माइंड। साउंड माइंड मतलब स्टूडेंट्स वो मस्तिष्क से बोल दो या दिमाग से बोल दो, ठीक है, क्या हो, वो स्वस्थ हो, ठीक है, हेल्दी हो। ठीक है, मतलब उसके में सोचने समझने की शक्ति हो, क्या है कैसा। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं कि उसका थोड़ा सा दिमाग ठीक नहीं है तो या अनसॉन्ड बोल दो, या दिमाग से थोड़ा उसका प्रॉब्लम चल रहा है, तो ऐसे पर्सन को आप पार्टनर्स नहीं बना सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन पार्टनर्स बन सकते हैं, तो भाई पार्टनर बन सकते हैं जिसके एज 18 साल से अधिक हो, ठीक है, जिसको क्वालिफाई बाय लॉ, जो कि लॉ द्वारा क्वालिफाई किया गया हो। और तीसरा साउंड माइंड, जिसको सोचने समझने की शक्ति है, जिनका मस्तिष्क क्या हो, सही हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब स्टूडेंट्स ये आता है, ठीक है, ये तो हो गई पार्टनर्स बनने का क्या क्वालिफिकेशन। तो क्या मतलब ऐसे कौन से पर्सन जो पार्टनर्स नहीं बन सकते, तो अपन उसको लिख सकते हैं पर्सन who cannot become a partner, ठीक है, कौन पार्टनर नहीं बन सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कौन नहीं बन सकता, तो सिंपल सी बात है, जस्ट इसका उल्टा, जिसका एज क्या हो, लेस देन 18 ईयर हो, यानी जिसका उम्र 18 साल से कम हो, जिसको क्या बोलते हैं, पहले माइनर बोलते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। ये पार्टनरशिप पार्टनरशिप में फॉर्म में पार्टनर्स नहीं बन सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। उसके बाद क्या, डिसक्वालीफाई बाय लॉ, डिसक्वालीफाइड बाय लॉ, यानी कि कानून के द्वारा क्या किया, वो डिसक्वालीफाई किया गया हो, मतलब उसका कोई क्रिमिनल केस चल रहा होगा, ठीक है, या कोई एनवेस कंट्री का वो पर्सन होगा, तो क्या कर सकता है, पार्टनरशिप नहीं कर सकता, यानी कि पार्टनर नहीं बन सकता स्टूडेंट। ठीक है, और क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, अनसाउंड माइंड होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तब नहीं बन सकता वो, अनसाउंड माइंड होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए अपन का, एंड बोल दो इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट जो होता है, ठीक है, जिसको बैंकरप्ट बोलते हैं, वही पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि जिसका सोचने समझने की शक्ति नहीं है, या इंसॉल्ट बोल दो तो मैं एक तरह से बोल दो पागल। ठीक है, इन लोग पार्टनरशिप नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पार्टनरशिप करने का क्या क्वालिफिकेशन है, और पार्टनरशिप नहीं करने के जो पार्टनर नहीं बन सकता उसका क्या वो दे रखे, वो देख लीजिए स्टूडेंट्स। तो पहला दे रखे यहाँ पे, यानी कि जो पार्टनर बन सकता है जिसका 18 साल से ज़्यादा हो,
क्वालिफाई बाय लॉ हो, ठीक है, साउंड माइंड हो, जिसके एज 18 साल से कम हो वो नहीं बन सकता। डिसक्वालीफाई बाय लॉ यानी कानून के द्वारा या लॉ के द्वारा क्या डिसक्वालीफाई किए गए हो, मतलब किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल केस चल रहा होगा या कोई एनिमस कंट्री का पर्सन होगा तो पार्टनरशिप नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरा अनसाउंड माइंड, मतलब कि जिसकी सोचने समझने की शक्ति नहीं है, बोल दो या एक तरह से बोल सकते थे पागल, वो पार्टनर्स नहीं बन सकता। और इंसॉल्वेंट व्यक्ति भी क्या होता है, पार्टनर्स नहीं बन सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था इनका क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। अभी तक जितना मैंने बताया था वो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गया होगा आपको, आई थिंक सो, ठीक है स्टूडेंट्स। और तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही कवर करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके आगे अपन लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको अगर ये लेक्चर पसंद आएगा स्टूडेंट्स, या लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।